एक डिस्प्ले बोर्ड बड़ा सा बनाया जाए, कम से कम 4 फीट बाई 8 फीट का, और उसमें लिखा रहे झूठी शिकायत इतने साल सज़ा होगी, झूठी गवाही पे इतने साल सज़ा होगी, झूठी जांच करने पे इतने साल सज़ा होगी, झूठा हलफनामा दाखिल करने पे इतने साल सज़ा होगी, झूठा आप अगर एविडेंस देंगे, झूठा सबूत देंगे, इतने साल सज़ा होगी। ये जो डिस्प्ले बोर्ड है ये हर थाने में लगाया जाए, हर तहसील में लगाया जाए, हर कलेक्टर के ऑफिस में लगाया जाए, कप्तान के ऑफिस में लगाया जाए, एसडीएम के ऑफिस में लगाया जाए, और साथ ही साथ सभी कॉलेजेज में लगाया जाए, सभी यूनिवर्सिटी में लगाया जाए। अभी जो यूजीसी गाइडलाइन के बाद पूरे देश में विरोध हुआ है, यही तो विरोध हो रहा है कि भाई लोग झूठी शिकायत करेंगे। वो झूठी शिकायत का सबसे अच्छा समाधान यही है कि प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक यूनिवर्सिटी में, हर कैंपस में एक बड़ा बड़ा डिस्प्ले बोर्ड वहीं गेट के पास ही लगा दिया जाए। स्टूडेंट्स आते जाते लगातार उसको देखते रहेंगे कि झूठी शिकायत करने पे कितनी सज़ा होगी, झूठी जांच पे कितनी सज़ा होगी, झूठी गवाही पे कितनी सज़ा होगी, झूठा एविडेंस देने पे कितनी सज़ा होगी। तो लोग झूठी शिकायत करेंगे नहीं तो बात खत्म हो जाएगी। तीसरी हमने मांग किया है कि जो लोग झूठी शिकायत करते हैं, झूठी जांच करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, झूठा हलफनामा दाखिल करते हैं, झूठा एविडेंस देते हैं, इनकी सज़ा कॉन्जेक्टिव हो। भारत में सज़ा दो तरीके की होती है, कॉन्जेक्टिव सज़ा और कॉन्करेंट सज़ा। कॉन्करेंट सज़ा क्या होती है कि मान लीजिए 5 धाराओं में आपको 5-5 साल सज़ा है तो टोटल 5 साल सज़ा होगी, क्योंकि सारी सज़ा एक साथ चलती है, कॉन्करेंट चलती है। जबकि अमेरिका में हर धारा की अलग अलग सज़ा होती है। भारत में अगर 5 धाराओं में 5-5 साल सज़ा होगी तो टोटल 5 साल सज़ा होगी। वहीं अमेरिका में अगर 5 धाराओं में 5-5 साल सज़ा होगी तो टोटल 25 साल सज़ा होगी, क्योंकि पहले एक धारा की सज़ा 5 साल होगी, फिर दूसरे धारा की 5 साल सज़ा चलेगी, फिर तीसरे धारा की 5 साल सज़ा चलेगी, फिर चौथे धारा की 5 साल सज़ा चलेगी, फिर 5वें धारा की 5 साल और भी सज़ा चलेगी। तो टोटल जो भारत में वही अपराध करने पे भारत में मात्र 5 साल सज़ा होती है, जबकि वही अपराध करने में अमेरिका में 25 साल सज़ा होती है। तो मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा हलफनामा, झूठा एविडेंस देने पे कॉन्जेक्टिव सज़ा दिया जाए, जैसे अमेरिका में दिया जाता है। यानी हर धारा की सज़ा अलग अलग चले। अगर कोई व्यक्ति, किसी के खिलाफ 2 धारा में सज़ा होती है और उसमें 5-5 साल सज़ा है तो उसको 10 साल सज़ा मिलनी चाहिए। किसी के अगर 3 धारा में सज़ा मिलती है, उसमें 5-5 साल सज़ा तीनों धाराओं में है तो 15 साल सज़ा होनी चाहिए, जैसे अमेरिका में होता है। जबकि जनरली भारत में कॉन्करेंट सज़ा दे देते हैं तो सज़ा इसलिए बहुत कम मिलती है, इसलिए खौफ नहीं पैदा हो रहा है और डर नहीं पैदा हो रहा है। और डर नहीं पैदा हो रहा है तो नतीजा क्या है? झूठी शिकायतें हो रही हैं, झूठी जांच भी हो रही है, झूठी गवाही भी हो रहा है, झूठा एफिडेविट भी हो रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है कि जैसा कानून हमने कास्ट के आधार पे बनाया कि भाई शिकायत करो, शिकायत करते ही गिरफ्तारी हो जाएगी, ऐसा कानून हमने घूसखोरी के खिलाफ नहीं बनाया, जमाखोरी के खिलाफ नहीं बनाया, मिलावटखोरी के खिलाफ नहीं बनाया।